वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। शानदार धमाकेदार वीडियो है। देखिए ये दिव्य एग्जाम है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये बुक और पेन उठाइए आप और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सब देखिए, इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको करना है। जैसे ही वीडियो जो है कि आप कंप्लीट करते हैं, आपको मज़ा आता है, तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। अब आइए, फायर फायर आग लगा देना है, क्रांतिकारी ढंग से काम करना है बच्चों। ये देखो है पहला, मैं वाक्य के बारे में बात करूंगा। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। जब वाक्य रचित रचना होती है उसकी, तो उसके दो भेद होते हैं। पहला है सरल और साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त और मिश्रित वाक्य। पहली बार आप नाम सुन रहे हैं, घबराइए मत, जैसे ही समाप्त होगा मैं कंप्लीट कर दूंगा। सरल और साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य इसी संयुक्त वाक्य में दो ही भाग होते हैं, तीन नहीं। सरल साधारण और संयुक्त नहीं, दो ही होते हैं, लेकिन संयुक्त और मिश्रित दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सरल साधारण संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब आइए सरल वाक्य पे आते हैं। सरल वाक्य में ये है कि इसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। इसमें उद्देश्य का विस्तार एवं विधेय, विधायक नहीं विधेय का विस्तार भी देखा जाता है। यहाँ पे विधेय बना लीजिएगा, यहाँ पे विधेय होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, और उद्देश्य का भी विस्तार देखा जाता है और विधेय का भी विस्तार देखा जाता है। जैसे जैसे यहाँ देखिए, एग्जाम्पल में आ जाइए सरल वाक्य के। देखिए, रोहन स्कूल जाता है, तो रोहन क्या है, करता है। क्रिया क्या है, जाना। कर्म क्या है, स्कूल। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो जो करता होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ एक उद्देश्य है और उसके अलावा जो बाकी पार्ट हैं वाक्य के, उसको विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। इसी को इंग्लिश में प्रेडिकेट भी कहते हैं और इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। अभी हमने बताया। दूसरी बात कि राहुल और कविता कक्षा 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राहुल के साथ कविता, राहुल और कविता दोनों की बात हो रही है, तो दोनों उद्देश्य हुए, बाकी सब विधेय हुआ। तो यहाँ देखिए उद्देश्य का विस्तार हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए विभा, सुमन और प्रतिमा। ठीक, ये तीन तीन शब्द आ गए, यानी उद्देश्य का और भी विस्तार हो गया। ठीक है, और इनका जो है विधेय क्या है, नाचती गाती और खेलती हैं। तो उद्देश्य का विस्तार और विधेय का भी विस्तार हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। ठीक, इसके बाद वाला जब आपको समझ में आएगा तब आप पकड़ लेंगे इसको। दूसरा देख लीजिए, सरल वाक्य हो गया ना। अच्छा, इसके बाद दे रहा है कि अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र उपवाक्य। दो उपवाक्यों से एक वाक्य बन रहा है। जैसे जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और अर्थ व्यक्त करते समय एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। मैं दिखाऊंगा। ये मैं संयुक्त वाक्य की बात कर रहा हूँ। ये किसकी परिभाषा है, ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा है। आ जाइए संयुक्त वाक्य में, आप एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझेंगे। सरल वाक्य क्लियर हो गया ना, कितना हो बड़ा उद्देश्य हो, कितना हो बड़ा विधेय हो, लेकिन एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होना चाहिए। जैसे काले काले रंग की गाय बहुत अधिक दूध देती है, तो काले रंग की गाय इसको उद्देश्य कहेंगे, अब बहुत अधिक दूध देती है वो विधेय हो जाएगा। तो कितना हो बड़ा वाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य में क्या है, देखो, राम पढ़ता है परंतु श्याम फुटबॉल खेलता है। यहाँ राम का काम अलग है, पढ़ता है। देखो बच्चों ऐसे है, मिस्टेक है थोड़ा, प्रिंटिंग। पढ़ता है, राम पढ़ता है, रीडिंग करता है, परंतु श्याम खेलता है। अब यहाँ राम पढ़ता है एक वाक्य हुआ, उपवाक्य, और श्याम फुटबॉल खेलता है दो उपवाक्य हुए। दोनों को जोड़ कौन रहा है, परंतु। परंतु को योजक चिन्ह कहते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और ये सब क्या है, संयुक्त में आते हैं जोड़ने के लिए। दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, पहला उपवाक्य दूसरा, दोनों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह, तो इसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। देखिए दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, पहला और ये दूसरा। अगर मान लो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, श्याम फुटबॉल खेलता है, अर्थ निकल ही रहा है। राम पढ़ता है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से अर्थ निकल जाएगा, इसको जोड़ने वाला एक शब्द रहेगा। तो ऐसे जितने भी वाक्य आएंगे सब जो है संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए संयुक्त वाक्य का एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि राम कसरत करता है और मोहन पढ़ता है, सॉरी पढ़ता है, मिस प्रिंट, यहाँ पढ़ता है। तो राम कसरत करता है और मोहन पढ़ता है, इन दोनों को आप अलग अलग करके देखिए,
फिर भी इनके जो है अर्थ निकलेंगे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला कौन योजक चिन्ह है? और है। तो ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दोनों जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे उपवाक्य कहते हैं इनको, इनको जोड़ने वाला एक शब्द आ जाता है और दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकल जाता है। ये नहीं कि एक दूसरे पे आश्रित और निर्भर है, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाइए मिश्रित वाक्य में। बच्चों देखो, मिश्रित वाक्य में क्या होते हैं कि जैसे जिस प्रकार संयुक्त वाक्य में दो आपको उद्देश्य और दो विधेय दिखे ना, उस तरह से मिश्रित वाक्य में भी दो उद्देश्य और दो विधेय दिखेंगे, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर होंगे। बिना एक दूसरे के ये काम नहीं चल पाएगा, और यह पहला दूसरे पर आश्रित होता है। उदाहरण से सुन लो। उदाहरण देखो कैसे है। ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ना। मिश्र वाक्य, रीता जब गाती है तब सीमा नाचती है। यहाँ देखो, पहला रीता उद्देश्य है, बाकी सब विधेय। सीमा उद्देश्य है, नाचती है विधेय। तो दो, पहला उद्देश्य दूसरा उद्देश्य, अब पहला विधेय दूसरा विधेय, यानी एक उद्देश्य एक विधेय से एक वाक्य बना, और दूसरे उद्देश्य और दूसरे विधेय से दूसरा उपवाक्य बना, और दोनों को जोड़ कौन रहा है? तब। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इसके कहने का मतलब है कि जब रीता गाती है तभी सीमा नाचती है। अगर रीता नहीं गाती तो सीमा भी नहीं नाचती। तो भाई सीमा किस पे निर्भर है? रीता पे निर्भर है। तो निर्भरता का जहाँ भाव हो वहाँ पे आप मिश्र वाक्य कहेंगे। समझ गए? देखो यहाँ पे, जब मोहन दौड़ता है तभी राहुल खुश होता है। तो मोहन एक उद्देश्य, इसमें राहुल उद्देश्य, इसके अलावा दौड़ता है विधेय, इसमें खुश होता है विधेय, और दोनों को जोड़ रहा है ये तब, योजक चिन्ह है। लेकिन जब मोहन नहीं दौड़ेगा तो ये खुश भी नहीं होगा। तो जब दो उपवाक्य हों और दूसरा वाला पहले वाले पे निर्भर हो तो यहाँ मिश्रित वाक्य होता है या मिश्र वाक्य। देखो, नरेश ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी, इसका भी अर्थ निकल ही रहा है। नरेश ने कहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो नरेश उद्देश्य, कहा है विधेय। कल उद्देश्य, छुट्टी रहेगी विधेय। दोनों को जोड़ने वाला की शब्द है, की। ठीक है, लेकिन नरेश ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी। अब नरेश के कहने से ही कल छुट्टी की बात पता चली, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलता कल छुट्टी रहेगी कि नहीं। तो निर्भर है कि नहीं। तो ये बात है। यहाँ पे देखिए, राम पढ़ता है परंतु श्याम खेलता है। अब यहाँ श्याम उद्देश्य है और बाकी सब विधेय है। यहाँ राम उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय है, और दोनों को जोड़ने वाला परंतु है। लेकिन दोनों को अलग अलग से अर्थ निकल सकता है। यहाँ पे जो है कि दोनों का अलग अलग अर्थ निकालने से क्या होता है, निकल तो रहा था लेकिन एक दूसरे पे निर्भरता थी। यहाँ पे एक दूसरे पे निर्भरता नहीं है, दोनों के अलग अलग काम हैं। अलग अलग काम है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो है कि निर्भरता नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ स्वतंत्र नहीं है। जब मोहन दौड़ेगा तभी राहुल खुश होगा। मोहन जो राहुल है ना, ये तभी खुश होगा जब मोहन दौड़ेगा, यानी राहुल मोहन पे डिपेंड है, निर्भर है। ठीक बच्चे, चलो इसको देखो, डांस करो, ये शानदार है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको विस्तृत रूप से देखने के लिए, इसको लंबी वीडियो में यदि आपको देखना है पूरा डिटेल में, वो वाक्यों और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य को पढ़ना है, बड़ा कॉन्सेप्ट लेना है, बड़ी लड़ाई लड़ना है, तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।